हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास। ठीक है, आज हम जो हमारा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है, एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे इसमें। ठीक है, और एनवायरनमेंट बहुत बेसिक टॉपिक है क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो ये जो मेरी सीरीज है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही रिलेटेड है। इसमें सारे वो चैप्टर्स कवर किए जाएंगे जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं इजीली। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट, जैसे हम एनवायरमेंट का सुनते हैं वैसे ही हमें हमारे आस पड़ोस का याद आने लगता है। ठीक है, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में जो घर हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें एनवायरमेंट ही तो है। ठीक है, मतलब हमारा जो सराउंडेड एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंट। ठीक है, तो मीन एनवायरमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? एनीथिंग अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग such as animals, plants, humans, etc. is known as environment। ठीक है, इन सबसे मिलके हमारा क्या बना है, एनवायरमेंट बना है। मतलब हमारे आसपास जो भी एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, ये जो मिलकर के जो एक्टिविटी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट। ठीक है, तो एनवायरमेंट हमारे मेनली दो तरीके की जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। जैसे फर्स्ट हमारा होता है बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक, ठीक है, बायोटिक मीन्स जिसमें लाइफ होती है, ठीक है, जिसमें जीवन होता है। ठीक है, अबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं होती, जो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, तो बायोटिक मीन्स लिविंग और अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। राइट, नॉन लिविंग फॉर एग्जाम्पल रॉक, लैंड, एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे क्या है, नॉन लिविंग। लिविंग क्या है हमारे, लिविंग ओनली फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स। ये these three things are living things। ठीक है, एंड ऑल्सो नॉन एज बायोटिक थिंग्स। ठीक है, तो बायोटिक और अबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग से मिलकर के जो हमारा निके बनता है, जो हमारा हमारा एनवायरमेंट बनता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी को हम एनवायरमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, रॉक्स, लैंड, ठीक है, और जो हमारे नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट करके कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं एनवायरमेंट। आई होप कि आपको एनवायरमेंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, हमने अभी देखा कि एनवायरमेंट का मीनिंग क्या होता है। अब हम देखते हैं एनवायरमेंट जो वर्ड है वो ओरिजिन हुआ है किस लैंग्वेज से। ठीक है, तो एनवायरमेंट वर्ड इज ऑरिजिन is originated from French language। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज, राइट, एंड द वर्ड इज, एंड द वर्ड इज
एनवायरोनेर, ठीक है, दैट इज द वर्ड से हमारा जो वर्ड बना है एनवायरमेंट। एनवायरोनेर का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है मीन्स टू एनसर्कल और सराउंड। ओके, तो इसका जो बेसिक मीनिंग होता है इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज एंड द वर्ड इज एनवायरोनेट। एनवायरोनेट इज द बेसिक वर्ड, ठीक है, जहां से हमारा जो वर्ड निकला है एनवायरमेंट, और उसका मीनिंग क्या होता है, टू एनसर्कल या सराउंड, मतलब हमारे चारों तरफ या हमारे सराउंडेड जो भी एनवायरमेंट, जो भी स्फीयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉम्पोनेंट्स, हमारे कितने कॉम्पोनेंट्स है, देयर आर 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट मेनली, ठीक है, 3 components. 3 components. First components natural, nature, ठीक है, second is human and third is human made, ठीक है। अब नेचर, नेचर को हम डिवाइड करते हैं 4 स्फीयर्स में। फर्स्ट स्फीयर इज हाइड्रोस्फीयर, सेकंड इज लिथोस्फीयर and now third is atmosphere, now fourth is biosphere, राइट। दीज आर 4 स्फीयर्स, ठीक है, जो हमारे कंपोनेंट है एनवायरमेंट का, ठीक है। अब आता है ह्यूमन, जैसे 1 पर्सन, ठीक है, देन फैमिली, फैमिली मैक्स कम्युनिटी, ठीक है, रिलीजन, एजुकेशन एक्सेट्रा, ये हमारे सारे आ जाते हैं ह्यूमन कंपोनेंट्स। अब आता है ह्यूमन मेड, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, फॉर एग्जांपल रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमारे आ जाती हैं ह्यूमन मेड में। तो दीज आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। देखिए एनवायरमेंट की बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो फर्स्ट आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए, देन सेकंड एनवायरमेंट जो वर्ड है वो फ्रेंच लैंग्वेज से बना है, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज का जो वर्ड है एनवायरोनेट, ठीक है, एनवायरोनेट का मीनिंग होता है टू एनसर्कल या टू सराउंड, ठीक है, चारों तरफ, तो उसको सराउंडेड को हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट, ठीक है। देन अब आते हैं हमारा 3 कंपोनेंट्स, नेचर, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। दीज आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं स्फीयर, इनके बेसिक मीनिंग क्या होते हैं। हाइड्रोस्फीयर मतलब जो हमारा वाटर वाला एरिया है हमारे अर्थ पर, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। लिथोस, हाइड्रो मीन होता है वाटर, ठीक है, स्फीयर मीन सराउंड, ठीक है, तो वाटर के चारों तरफ वाला जो एरिया उसको हमने बोला हाइड्रोस्फीयर। लिथोस, लिथोस मीन होता है लैंड या रॉक्स, ठीक है, लिथोस का जो बेसिक मीनिंग होता है रॉक्स होता है, तो लिथोस्फीयर मतलब जो हमारा लैंड फॉर्म है। एटमोस्फेयर, ठीक है, जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारी एयर गैसेस, ठीक है, जो हमारे एटमोस्फेयर में, राइट, एंड बायोस्फीयर, इन तीनों स्फीयर से मिलकर हमारी लाइफ पॉसिबल होती है। तो ठीक है, जो हमारे एक नेरो लाइन होती है इन तीनों स्फीयर्स के बीच में, दैट इज बायोस्फीयर, जहां पर लाइफ है, जहां पर ह्यूमंस, एनिमल्स और जो नॉन लिविंग जो रिसोर्सेज होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में एक्टिविटी करते हैं और एक इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो नाउ अब हम समझते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ecosystem is a type of system in which their their non-living and living things are interact and activities together. अब देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में क्या कर रहा है, इंटरेक्ट करते, फंक्शन करते, ठीक है,
और एक एक पूरे सिस्टम को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स वर्क टुगेदर, ठीक है, एंड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के साथ जब वो फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं, उसको हमने बोला इकोसिस्टम, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन जैसे मैंने बताया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, मीनिंग आपको एनवायरमेंट का याद रखना है, एनवायरमेंट किस वर्ड से ओरिजिन हुआ ये आपको याद रखना है, और आपको एक और चीज याद रखनी है, 5 जून, ठीक है, अभी रिसेंटली गया है, 5 जून को होता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे किस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, किस डेट में हम सेलिब्रेट करते हैं, तो एवरी ईयर 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मेरी पूरी क्लास पसंद आई होगी, तो मेरी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।